वास्तु के अनुसार ये 4 फूलों वाले पौधे अपने घर में लगाने से सोई हुई तकदीर भी जाग जाती है। और यह क्योंकि एक सकारात्मक पौधे हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, इसलिए इन्हें घर में ज़रूर लगाना चाहिए। पहला है चमेली का पौधा। कोई भी जैस्मिन की वैरायटी लगाइए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमेली का पौधा लगाना बहुत शुभ होता है, क्योंकि यह पौधा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे घर में रहने वाले लोगों की तरक्की होती है। पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे घर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पे लगा सकते हैं। अंदर यानी जहाँ पर धूप आती हो। अगर घर के अंदर लगा रहे हैं तो आपको साउथ के डायरेक्शन में लगाना है। और मतलब वहाँ जो खिड़की है, वहाँ जो खुली जगह है, वहाँ पे आप रख सकते हैं। और यदि आप बाहर लगा रहे हैं तो ईस्ट और नॉर्थ के टुवर्ड्स उस डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं। ये जितने भी खुशबू वाले पौधे होते हैं जिनमें अच्छी फ्रेगरेंस होती है, ये आपको मानसिक शांति देने के साथ साथ घर में एक पॉजिटिव एनर्जी को बनाकर रखते हैं। वास्तु के अनुसार चमेली का पौधा घर में लगाने से नींद अच्छी आती है और मन एकाग्र रहता है और व्यक्ति तनाव और चिंता मुक्त रहता है। ऐसा माना जाता है कि इसे घर में लगाने से परिवार के सदस्यों को आपस में प्रेम बना रहता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगला पौधा है गुड़हल का पौधा। गुड़हल के बहुत सारे रंग, कलर, वैरायटीज आती हैं, कोई भी आप लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुड़हल का पौधा घर में लगाने से मंगल दोष दूर होता है। कई लोगों को मंगल दोष लगे होते हैं, तो आप गुड़हल का पौधा अपने घर में लगाइए। गुड़हल के पौधे को घर में लगाने का एक लाभ यह भी है कि इससे मंगल दोष से छुटकारा तो मिलेगा ही। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमज़ोर है या फिर मंगल दोष लगा है, उन्हें अपने घर में गुड़हल का पौधा अथवा फूल, गुड़हल की किसी भी वैरायटी को यदि रेड लगाते हैं तो और भी अच्छा है, आप ज़रूर लगाइए। व्यापार में यदि दिक्कतें आ रही हैं, जिन लोगों को व्यापार संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें भी घर में गुड़हल का पौधा लगाने के बारे में सोचना चाहिए। मान्यता अनुसार प्रतिदिन सुबह सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देने के पश्चात इस जल को बचाकर गुड़हल के पौधे में भी डालना चाहिए। इससे व्यापार संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में गुड़हल का पौधा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके अतिरिक्त गुड़हल का फूल पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है और इस फूल को विशेषकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं, जिन्हें धन धान्य से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति मिलती है अर्पित करने से। अगला पौधा है गेंदे का पौधा। इसे घर में लगाने से एक सकारात्मक कंपन और कल्याण को बढ़ाने के लिए शुभ माना जाता है। इसे हमेशा सही दिशा में लगाने की सलाह दी गई है। वास्तु के अनुसार गेंदे के पौधे के लिए सही दिशा उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा को माना जाता है। यह दिशा आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है और इसे ईश्वर की दिशा भी मानी जाती है। मान्यता अनुसार गेंदे के फूल बृहस्पति देव को अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं। इन फूलों को भगवान विष्णु और भगवान श्री गणेश का भी मनपसंद माना जाता है। कहते हैं इस फूल को घर में रखने पर इन देवताओं का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है और घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। इसका तोरण बनाना बहुत ही शुभ माना गया है वास्तु में। मतलब आप गेंदे के पौधे से तोरण बना करके यदि दरवाजे पर टांगते हैं तो ये काफ़ी शुभ होता है। वास्तु के अनुसार गेंदे के पीले फूल समृद्धि और भाग्य का प्रतीक होते हैं और अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। इन फूलों को घर के दरवाजे पर तोरण की तरह लगाना बेहद शुभ मानते हैं। तोरण लगाने पर घर में सकारात्मकता और सुख समृद्धि का प्रवेश माना जाता है। कहते हैं इससे घर का भाग्य भी उदय होता है। गेंदे की रंगोली भी अपने घर में बनाना शुभ होता है। किसी भी शुभ अवसर पर घर के मुख्य द्वार पर गेंदे के फूलों से रंगोली बनाई जा सकती है। इसके साथ ही गेंदे के फूलों को मंदिर सजाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गेंदे के फूलों के साथ आम के पत्तों का इस्तेमाल भी रंगोली बनाने में कर सकते हैं। पूजा पश्चात जब आपकी पूजन खत्म हो जाए तो गेंदे के सूखे और बासी फूलों को जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर इसे आप गमले पर वापस यदि छिड़क देते हैं
तो ये पौधा ग्रो हो जाता है। मैंने अपने एवरग्रीन वाले चैनल पर बताया है किस तरीके से गेंदे के ये बीजों को उगा करके आप फिर से पौधा बना सकते हैं। अगला पौधा है हरसिंगार का पौधा। घर की सुख समृद्धि के लिए वास्तुशास्त्र में जो पौधे बताए गए हैं उनमें से ये हरसिंगार का पौधा बहुत ही उपयोगी पौधा है। हरसिंगार या पारिजात के नाम से ये आपको मिल जाएगा नर्सरी पर, और इंग्लिश में इसे नाइट जैस्मिन कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि हरसिंगार के पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और यह देवताओं को मिला था। स्वर्ग में इंद्र ने अपनी वाटिका में इसे लगाया था। इसके अलावा पारिजात के फूलों को खास तौर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहां अन्य फूलों को जमीन पर गिरने के बाद प्रयोग में नहीं लाया जाता है, वहीं हरसिंगार को लेकर ये मान्यता है कि केवल इन्हीं फूलों को, जमीन पर गिरे हुए फूलों को उठा करके आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। जो अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर गए हैं, वो फूल आप सुबह उठाकर ले आइए और फिर पूजन में शामिल कीजिए। ऐसी मान्यता है कि जहाँ भी यह पौधा होता है, वहाँ माता लक्ष्मी का साक्षात निवास होता है। वास्तु दोष निवारण के लिए ये पौधा बहुत ही उपयोगी माना जाता है। जिसके भी घर पर या फिर आसपास ये पौधा होता है, वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं होता, और इस पौधे को लगाने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। ये जो 4 पौधे मैंने आपको बताएं, ये आप वास्तु के अनुसार भी लगा सकते हैं, वैसे भी अपने घर में लगाइए पेड़ पौधे, बहुत ही अच्छा होता है और हमारे वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। इन पौधों की देखरेख कैसे करनी है, खाद कौन सा देना है, किस तरीके से ज़्यादा फूल लेने हैं, इस पर कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जा कर के देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।